हाँ जी भाई, आने वाले समय में जो मेरे भाई पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने वाले थे, और साथ ही जो पंचायती राज चुनाव में जो दोस्त दिलचस्पी रखते हैं या फिर जिनको पंचायती राज चुनाव की तारीखों का इंतजार था, उनके रिगार्डिंग एक जो पंचायतों का पुनर्गठन होना था या फिर जो कमेटी गठित की जा रही थी, ये बातें की जा रही थी कि कब तक है वो पुनर्गठन है वो पूरा हो जाएगा, और पुनर्गठन होने के बाद में कितने दिन तक ये जो सीमांकन है ये होने के बाद में कब तक आपके जो सरपंच चुनाव हैं साथ ही पंचायत समिति चुनाव है वो कब तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पंचायती राज को गठन करने के जो ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं कि इस डेट से इस डेट तक ये काम होगा, इस डेट से इस डेट तक ये काम होगा, क्या आपके चुनाव हैं वो अप्रैल तक आपको देखने को मिलेंगे या फिर जो सीमांकन पूरा होने के बाद में आने वाले समय में अगस्त और सितंबर तक आपको चुनाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो ग्राम पंचायतें हैं, ज़्यादातर ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है वो हाल ही में जनवरी में अभी कुछ ग्राम पंचायतों में फिनिश हो चुका है, और कुछ ग्राम पंचायतों में मार्च 2025 में फिनिश होगा, और कुछ ग्राम पंचायतों में जो राजस्थान में जो कार्यकाल पूरा होने वाला है वो अगस्त 2025 या फिर सितंबर 2025 में पूरा होने वाला है। साथ ही में ये कयास लगाए जा रहे थे पहले कि जो पंचायती राज चुनाव हैं वो हमें जो जनवरी है उसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो बातें की जा रही थी कि जो पंचायती राज चुनाव हैं उनको आगे नहीं खिसकाया जा सकता। बट इन सब के बीच जो सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया था कि पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा, उसके बाद में चुनाव करवाए जाएंगे। पुनर्गठन में कौन सी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर आपको चेंज देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो पंचायतों की दशा और दिशा है वो सारी बदलने वाली है। तो आने वाले सरपंचों को किन चीज़ों का ध्यान में रखना है यदि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या उनकी ग्राम पंचायतें चेंज होने वाली हैं या फिर नहीं होने वाली। मतलब जो राजस्थान से जो चुनाव लड़ने का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही पंचायती राज चुनाव हैं, साथ ही जो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव का टाइम चल रहा है पंचायती राज चुनाव का, तो जो भी अपडेट है आपको सारा अपडेट है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही कोई निर्वाचन आयोग की तरफ से या फिर पंचायती राज की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है चुनाव के रिगार्डिंग, कोई डेट जारी होती है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनके साथ साथ इनकी भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले दी जाएगी मेरे भाई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मैक्सिमम साथियों तक शेयर करना। यदि सब्सक्राइब करते हो तो आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है और कोई भी अपडेट है उससे आप मिस नहीं रहोगे, आपको सबसे पहले है वो मिल जाएगी। तो कुछ जो निर्वाचन आयोग की तरफ से लेटर जारी हुए हैं उनके बाद में जो हेडलाइन में आई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मेरे भाई कि क्या क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या परिवर्तन इस बार आपको देखने वाले हैं। 2 लाख से ज़्यादा आबादी वाली पंचायत समितियाँ टूटेंगी। मतलब पहले क्या होता था कि 2 लाख से ज़्यादा की भी पंचायत समिति थी वो गठित कर दी जाती थी, बट इस बार जो फैसला लिया गया है वो ये लिया गया है कि 2 लाख से ज़्यादा किसी भी पंचायत समिति में आबादी नहीं हो सकती। प्रदेश में 20 से शुरू होगा पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन। सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कब तक पुनर्गठन होगा, कब तक कलेक्टर को भेजा जाएगा और कब तक फाइनल रूप से सीमांकन है पंचायतों का गठन है वो हो जाएगा मेरे भाई। तो 800 नई ग्राम पंचायतें बन सकेंगी और पंचायत समितियों की संख्या 20 बढ़ेगी। देख लीजिए भाई, मतलब 800 नई ग्राम पंचायतें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ये मान लीजिए 800 सरपंच हैं वो और अधिक बनने वाले हैं। तो 800 सरपंच बनने वाले हैं तो पंच और कितने बनेंगे। तो ये मान लीजिए इस बार नए सरपंचों को है वो सरकार खुलकर मौका देने वाली है, क्योंकि पंचायतों की जो सीमांकन आबादी वो कम कर दी गई है। जाहिर सी बात है, आबादी कम होगी या फिर सीमांकन कम होगा, पंचायतें बढ़ेंगी तो वहाँ पर उम्मीदवारों की संख्या है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हर पंचायत में एक सरपंच या फिर मुखिया होना है मेरे भाई। सरकारी दफ्तर जमीन होने वाली जगह पर बनेगा मुख्यालय। मतलब जो सरकारी दफ्तर होते हैं, जमीन होती है, वहाँ पर जो पंचायत का कार्यालय होता है या फिर आपका पंचायत भवन बोलते हैं वो वहाँ पर बनेगा। ऐसे होगा पुनर्गठन का काम। पुनर्गठन के तहत इसमें आप देख सकते हैं मेरे भाई, पुनर्गठन के तहत नई ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियों के लिए संबंधित जिला कलेक्टर 20 जनवरी से 18 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार करेंगे। इसके बाद 20 से 21 मार्च तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। इन जिलों में मापदंडों को छूट, अब आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है। क्या कुछ चीज़ें हैं वो छूट दी गई है, कहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं वो चेंज की जानी है। ये सारी चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से सारी अपडेट है वो आपको मिल जाएगी मेरे भाई। सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये आप देखिए मेरे भाई, अब पंचायती राज का स्वरूप बदलने के लिए नई कैबिनेट कमेटी का गठन, दिलावर संयोजक बने। इसमें देख सकते हैं पंचायतों के स्वरूप में बदलाव के लिए सरकार ने नई कमेटी बनाई है। वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में सरकार का यह बड़ा निर्णय है। कमेटी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को संयोजक बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदार और राज्य मंत्री जवाहर सिंह
बेडम सदस्य होंगे। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए कैबिनेट कमेटी काम करेगी। पुनर्गठन के तहत ग्राम पंचायतों पंचायत समितियों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। मतलब जो पंचायतों का पुनर्निर्धारण है वो किया जाना है। कमेटी का काम क्या होगा ये देख लीजिए। कलेक्टरों को और प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसके पीछे कारण है कि पंचायती राज के फैसलों में फिलहाल कलेक्टरों का दखल कम है, इसलिए पंचायतों से जुड़े फैसलों में विलंब होता है। इसमें जो चीज़ें हैं जो पंचायतों में दिक्कत आती है वो उन्होंने क्लियरली मेंशन की है। अब मेन चीज़ है वो आप देख सकते हैं, जिला कलेक्टर द्वारा नई ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा 30 दिन के भीतर। मतलब 30 दिन के भीतर जिला कलेक्टरों को ग्राम पंचायतों का जो प्रस्ताव है वो तैयार करके देना होगा, जिसकी तारीख है 20 जनवरी से स्टार्ट होगा, 18 फरवरी तक का उनको टाइम दिया गया है। तो राजस्थान, फिर उसके बाद में जो आपत्तियां मांगी गई हैं उन वो मांगी गई 21 मार्च तक जो आपत्ति है वो दर्ज करवा दीजिए। उसके बाद में 10 दिन के कार्य भीतर के भीतर ये जो निस्तारण है ये किया जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए 15 मार्च तक है, ये विभाग को ये प्रस्तावना है या फिर ये जो मापदंड है ये भेजना होगा। मतलब सारा प्रारूप है आपके सामने। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि 15 अप्रैल से पहले या फिर ये मान लीजिए अप्रैल तक तो आपके चुनाव की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो सरकार की अगस्त और सितंबर तक ही आपके जो पंचायती राज चुनाव हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इसमें कोई बदलाव होता है या फिर पंचायती राज की तरफ से कोई भी अपडेट आता है ऑफिशियल, तो सबसे पहले इस चैनल के ऊपर आपको बताई जाएगी मेरे भाई। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। और अपने मैक्सिमम साथियों तक जो पंचायती राज चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे दोस्त सोच रहे थे कि जनवरी में चुनाव होने वाले हैं, तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जनवरी में अब कतई भी आपके चुनाव हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार के पास ठोस तरह का जो पंचायतों का पुनर्गठन है वो करना है। इससे कोई भी चीज़ है वो बाधित नहीं होने